स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है पैसिव वॉइस। आपके सामने ये प्रश्न उठ सकता है कि ये पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस, कल मैंने एक आपको टॉपिक समझाया था एक्टिव वॉइस, और आपके सामने यह प्रश्न उठ सकता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। तो परेशान ना होइएगा, मैं दोनों के अंतर को आपको बताऊंगा और दोनों को अच्छे तरह से समझाऊंगा। तो बच्चे, पहले हम चलते हैं एक्टिव वॉइस। कल आपको एक्टिव वॉइस समझाए थे हमने और आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस 12 टेंस का बनता है। गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्टिव वॉइस 12 टेंस का बनता है। और जहाँ तक पैसिव वॉइस का सवाल है बच्चे, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। उसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आपके सामने ये एक बेसिक क्वेश्चन उठ सकता है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में मेन डिफरेंस क्या है। तो उसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। बच्चे, जहाँ तक एक्टिव वॉइस के सवाल है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्म प्रधान वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका अंतर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता क्या चीज़ है। आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग के सामने 2 एग्जाम्पल है। कौन कौन एग्जाम्पल है? द बॉय ईट्स मैंगो और मैंगो इज ईटन बाय बॉय। गौर कीजिए, ये जो सेंटेंस लिखा है द बॉय ईट्स मैंगो, इसमें बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और यहाँ पर मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। इसी तरह मैंगो यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है और यहाँ बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि कर्ता प्रधान वाक्य को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान वाक्य। और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान वाक्य रहता है, कर्म की प्रधानता रहती है। इस सेंटेंस में द बॉय कर्ता है और इसकी प्रधानता है, इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और इसमें मैंगो कर्म है, इसलिए ये कर्म प्रधान वाक्य है और इसमें इसकी प्रधानता है। बच्चे, आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि द बॉय शुरुआत में है इसलिए वो कर्ता प्रधान वाक्य है और इसमें मैंगो शुरू में है इसलिए वो कर्म प्रधान वाक्य है। बल्कि रियलिटी ये है कि ये जो क्रिया है आपका इट्स, ये द बॉय पर निर्भर है और यहाँ पर इच जो है किस पे निर्भर है? मैंगो पे निर्भर है।
इसलिए यह कर्ता प्रधान वाक्य है और ये कर्म प्रधान वाक्य है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए अगर इस बॉय के जगह पर हम बॉयज कर देंगे तो ये इट्स क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अगर द बॉय के जगह पर हम क्या किए, बॉयज कर दिए, बहुवचन किए, तो ये इट क्या हो गया, इट्स क्या हो गया, इट हो गया। उसी प्रकार बच्चे अगर इस मैंगो के जगह पर मैं मैंगोज कर दूंगा तो ये इज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बच्चे आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सब्जेक्ट शुरू में है या कर्ता शुरू में है इसलिए वो कर्ता प्रधान वाक्य है, या ऑब्जेक्ट शुरू में है इसलिए वो कर्म प्रधान वाक्य है। शुरुआत और अंत में रहने से उसकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि क्रिया उस पर निर्भर है, इस बात से कारण वो प्रधान होता है। ठीक है बच्चे, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि कर्म प्रधान क्या होता है और कर्ता प्रधान क्या होता है। ठीक है। अब जो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको पैसिव वॉइस के सहायक क्रियाओं को बता देना चाहता हूँ। 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और उन सभी के सहायक क्रिया को आप लोग गौर कीजिए। जहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वाज वर होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज बीइंग और वर बीइंग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन होती है। इन सबको बच्चे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिना सहायक क्रिया के जाने हुए आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस बनाने के नियम। टेंस बच्चे 8 होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन आपको बता दें इन 8 टेंस के लिए एक ही नियम लगते हैं, 5 नियम। वो पांचों नियम 8 टेंस के लिए लागू होते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 रूल्स हैं, पैसिव बनाने के नियम हैं और ये 8 टेंस के लिए लागू होता है। 5 नियम 8 टेंस, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन 5 नियम के बिना आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं क्या क्या ये नियम है। ठीक है, एक एक करके आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत गौर से देखिएगा बच्चे। पैसिव वॉइस में सदैव मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है बच्चे। देखिए, जब भी मैं पैसिव वॉइस का आपको अभी मैंने चार्ट दिखाया था तो मैंने सहायक क्रिया का जिक्र किया था। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। लेकिन किसी का भी मुख्य क्रिया का आपको नाम नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे सबका 8 टेंस का मुख्य क्रिया का रूप कॉमन है। वो है वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप। देखिए बच्चे,
किसी भी टेंस का सेंटेंस हो जिनको आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। ये तो बच्चे टेंस से रिलेटेड बात है जिसमें तीसरा रूप लगता है। कभी कभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को भी हमको पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, उसमें भी आपको बता दें, उसमें भी आपको थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, तीसरा रूप ही लगाएंगे। अरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब को छोड़िए, पैसिव वॉइस के टेंस को छोड़िए, अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस को भी अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसको भी आपको, उसमें भी आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। बिना थर्ड फॉर्म के यूज किए बिना आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है बच्चे, अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ दिमाग में आए चाहे न आए, आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम के तरफ। कर्ता और कर्म का स्थान परस्पर बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है लड़के कि जहाँ पर कर्ता रहेगा वहाँ पर आप कर्म लिख दीजिएगा और जहाँ पर कर्म रहेगा वहाँ पर कर्ता लिख दीजिएगा। तीसरा नियम है बच्चे कि नए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। देखिए, जब आप कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखेंगे तो अब जब कर्म कर्ता बनेगा तो उसी कर्ता के हिसाब से, उसी कर्ता के अनुसार आपको उचित सहायक क्रिया उचित टेंस में लिखनी पड़ेगी। इसको आप गौर किए रहिएगा। ठीक है, नए कर्ता के हिसाब से लगेगा। पुराने वाले को आप फॉलो नहीं करेंगे, नए वाले को फॉलो करेंगे। अब देखिए वही बात जो चौथी बात मैंने कहा था, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। आप एकदम ये जानते ही हैं, पक्का नियम जानते हैं कि सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में अलग अलग मुख्य क्रिया का रूप लगता है, किंतु पैसिव वॉइस में केवल एक ही क्रिया का रूप लगता है और वो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। समझे बच्चे? पांचवा और आखिरी नियम है कि मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के बाद बाई से कर्म को जोड़ देते हैं। ये बच्चे जान जाइए कि बाई से आपको कर्म को जोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है पैसिव वॉइस बनाने में बाई का भी प्रयोग करना पड़ता है, निश्चित रूप से करना पड़ता है। बस एक वर्ब है नो, नो के लिए अपवाद के रूप में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग नहीं होता है और टू का प्रयोग होता है। वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसको आप उतनी बढ़िया से समझते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये पांचों नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पांचों नियम पैसिव वॉइस बनाने के फिर से देख लीजिए, इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या है? मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन, नए कर्ता के अनुसार उचित सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और बाई। ये पांचों नियम आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये पांचों नियम 8 टेंसों पर लागू होंगे, यहाँ तक कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर भी लागू होंगे। ठीक है बच्चे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक एक टेंस का एग्जाम्पल देते हुए आपको पैसिव वॉइस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जहाँ तक सवाल है, हम एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल फुटबॉल खेलता है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राहुल प्लेज फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। राहुल सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते ही हैं कि फर्स्ट फॉर्म या यस फॉर्म लगता है। राहुल एक वचन है इसलिए मैंने प्लेज लगाया है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फुटबॉल को राहुल की जगह कर दिए, राहुल को फुटबॉल की जगह कर दिए। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए मैंने इज लगाया है और थर्ड फॉर्म लगाया है। ये आपका क्या बन गया? ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, राहुल फुटबॉल खेल रहा है। एक्टिव कैसे बनेगा? ये इज प्लेइंग लगा है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय राहुल। यहाँ पर इज़ बीइंग प्लेड लगा है क्योंकि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज बीइंग होती है। आगे बढ़िए, फिर दिया है राहुल फुटबॉल खेल चुका है। इसमें देखिए हैज प्लेड लगा है राहुल के साथ और ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना हो तो फुटबॉल एक वचन है इसलिए हैज बिन प्लेड लगाए हैं। अगर बहुवचन फुटबॉल होता तो हैव बिन प्लेड लगाते। समझे? अब आगे बढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में राहुल 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। जिसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? राहुल हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। किंतु बच्चे इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपको मैंने पहले ही समझा दिया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसीलिए इसका यह पैसिव वॉइस नहीं बना है। अब बच्चे मैं आगे बढ़ता हूँ पास्ट टेंस के तरफ। पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ तक सवाल है वही सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ। राहुल फुटबॉल खेलता था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट आपका बच्चे हिंदी में। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राहुल प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा है, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड लगा है। और यहाँ पर फुटबॉल के साथ क्या लगा है? वाज प्लेड लगा है क्योंकि पैसिव वॉइस में वाज वर्ब लगता है सहायक क्रिया और थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन फुटबॉल एक वचन है इसलिए वाज लगा है। ठीक है, आगे बढ़िए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राहुल फुटबॉल खेल रहा था। इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पर वाज प्लेइंग लगा है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो ये वाज बीइंग प्लेड लगेगा क्योंकि वाज बीइंग और वर बीइंग जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। आगे बढ़िए, पास्ट परफेक्ट टेंस, राहुल फुटबॉल खेल चुका था। इसमें देखिए एक्टिव वॉइस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा और इसका पैसिव बनाने के लिए हैड बिन और थर्ड फॉर्म लगेगा। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस बच्चे। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राहुल 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। इसका ट्रांसलेशन बनेगा राहुल हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। देखिए इसमें जो है हैड का प्रयोग हुआ है और प्लेइंग का प्रयोग हुआ है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चे, फ्यूचर टेंस में क्या क्या होता है। फ्यूचर टेंस की जहाँ तक सवाल है, फ्यूचर इंडेफिनिट को देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा राहुल फुटबॉल खेलेगा। इसका ट्रांसलेशन बनेगा राहुल विल प्ले फुटबॉल। इसमें विल लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राहुल। विल बी का प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, राहुल फुटबॉल खेल रहा होगा। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि आपको मैंने चार्ट में पहले ही बता दिया है। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? राहुल फुटबॉल खेल चुका होगा।
ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? राहुल विल हैव प्लेड फुटबॉल। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें विल हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे आप और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, समझे? और ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। जहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सवाल है, राहुल 1 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा। राहुल विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1 o'clock। इसमें विल हैव बीन प्लेइंग, ये आईएनजी फॉर्म लगेगा विल हैव बीन के साथ। और बच्चे एक चीज़ जान जाइए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कुल मिलाकर बच्चे आप देखें कि 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है एक्टिव वॉइस के, और जो है केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। वो कौन कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कुल मिला के बच्चे 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। आप इनको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और ये सारे आप सेंटेंस देख लीजिएगा और आप इन दोनों चार्ट को भी देख लीजिएगा, पैसिव वॉइस के चार्ट को भी, समझे? और आप एक्टिव वॉइस के चार्ट को भी देख लीजिएगा। ओके, बाय।